हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हील योर डेस्टिनी। और आज मैं बात करूंगी न्यूमरोलॉजी के प्रिडिक्शन के बारे में। तो शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने पहले भी शेयर की हुई हैं कुछ प्रिडिक्शंस, और आज मैं फिर आपके लिए एक प्रिडिक्शन लेकर आई हूँ एक डेट ऑफ बर्थ के बारे में। तो लाइव प्रिडिक्शन में करने वाली हूँ। सो विदाउट एनी डिले मैं स्टार्ट करती हूँ। तो हम एक डेट ऑफ बर्थ लेते हैं। ये मेरी क्लाइंट की डेट ऑफ बर्थ है। ये एनालाइज के लिए आई हुई है। तो इस डेट ऑफ बर्थ से हम स्टार्ट कर लेते हैं। आई होप आपको वाइट बोर्ड शो हो रहा होगा। और इनकी डेट ऑफ बर्थ है 17 अप्रैल, यानी 04/1996। तो इनका बेसिक आएगा 8, और डेस्टिनी नंबर इनका आएगा, कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इनका डेस्टिनी नंबर आएगा 1। तो जिनको भी बेसिक और डेस्टिनी नंबर के बारे में नहीं पता है कि किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, तो आप हमारे चैनल पे विजिट करके इन वीडियोस को देख सकते हैं। उसमें बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया गया है कि बेसिक और डेस्टिनी को किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, व्हाट इज द राइट मेथड टू कैलकुलेट डेस्टिनी नंबर। क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को कन्फ्यूजन रहता है, और उसकी वजह से जब कंपाउंड गलत आता है तो आपकी प्रिडिक्शन भी रॉन्ग हो जाती है। तो ये इनका बेसिक 8 आया है और डेस्टिनी 1 आया है। और अब हम इनकी ग्रिड भी बना लेते हैं। सो इनकी ग्रिड को हम ड्रॉ कर लेते हैं। आई होप आप सबको ग्रिड बनानी आती होगी। और अगर जिन लोगों को ग्रिड बनानी नहीं आती है, सो कोई ऐसे इशू नहीं है। इसकी भी वीडियोस हमने पहले से ही अपने चैनल पे अपलोड की हुई हैं। तो आप वहां पर जाकर इन वीडियोस को देख सकते हैं कि ग्रिड को किस तरह से बनाया जाता है, और उसमें किस तरीके से आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को ऐड कर सकते हैं। सो ये हम जो इस टाइम जो मैं प्रिडिक्शन दे रही हूँ वो दे रही हूँ मैं वैदिक न्यूमरोलॉजी के हिसाब से। और जैसे कि इनकी डेट ऑफ बर्थ है, तो हम पुट करना स्टार्ट करते हैं। दूसरा पेन ले लेते हैं जिससे कि थोड़ा आपको हाईलाइट हो। सो यहाँ आ जाएगा 1, देन है 7, 6, 7 ऐड हो जाएगा। इसके बाद आता है 4। सेंचुरी नंबर हम नहीं लेते हैं वैदिक न्यूमरोलॉजी में, ये मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ है। और इसके बाद आता है 9, देन 6। इनकी पर्टिकुलर प्लेसेस होती हैं, ये भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है ये। तो उसमें हम इसको ऐड करते चले जाएंगे। ठीक है। ये सारी डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद में मैंने इसमें ऐड कर दिया है इनका बेसिक एंड डेस्टिनी नंबर। तो आप देख सकते हैं, मे बी बिल्कुल राइट मैंने फिलअप करा है। तो अब हम जो प्रिडिक्शन करेंगे, जैसे कि मैं हर बार ही बोलती हूँ कि हम फीमेल और मेल दोनों को ही लेके चलते हैं। तो ये पर्सन कैसे होंगे। तो सबसे पहले अगर हम कुछ चीज़ें देखें, तो ये जो वैदिक न्यूमरोलॉजी होती है, इसमें काफ़ी अच्छे से आप प्रिडिक्शन कर पाते हैं। एक एस्ट्रोलॉजर्स की तरह भी आप, मैं कह सकती हूँ कि इसको आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम पहले तो ये देखें कि बेसिक नंबर और डेस्टिनी नंबर को हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहें, तो हम कहेंगे कि 8 नंबर है। 8 नंबर क्या होता है? 8 नंबर रिप्रेजेंट करता है हमारा शनि को। ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि देखते के साथ ही कि जो ये पर्सन है इनकी लाइफ में जैसे कि डिलेज एंड थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट्स रहेंगी। ठीक है। और हार्ड वर्क इनसे ज़्यादा कराया जाएगा, और इनको करना भी चाहिए लाइफ में। अगर ये हार्ड वर्क करते हैं तो देखिए, शनि जो होते हैं सब उनको मतलब एक तरीके से बुरा मानते हैं, सोचते हैं कि ये तो मतलब बहुत डिफिकल्टी ले आते हैं लाइफ में। ऐसा नहीं है। शनि ही एक ऐसे प्लेनेट हैं जो अगर आप इनको बहुत अच्छे से
हार्ड वर्क करते हैं और हिम्मत नहीं हारते हैं, गिव अप नहीं दे करते हैं, तो ये आपको डेफिनेटली रिजल्ट भी प्रोवाइड करते हैं। तो ये बस ये चाहते हैं कि आप अपनी मेहनत से अर्निंग करें, मेहनत से सब कुछ पाएं लाइफ में। तो उसके लिए आपको हार्ड वर्क करना ज़रूरी है। तो ऐसे लोग हार्ड वर्किंग होते भी हैं और इनको हार्ड वर्क करना भी चाहिए। तो 8 नंबर जो है वो ये रिप्रेजेंट करता है। और साथ में ये एक जजमेंट का भी नंबर है, इसको हम जजमेंट का नंबर भी बोलते हैं। इन लोगों से गलत बर्दाश्त नहीं होता, कहीं कुछ गलत हो रहा हो तो ये बर्दाश्त नहीं कर पाते। और जैसे मैंने बताया कि जजमेंट, अगर आप, जैसे दो पर्सन हैं और उनके बीच प्रॉब्लम हो रही है और वो चाहते हैं कि एक सॉल्यूशन, की कौन राइट है कौन रॉन्ग है, तो आप इनके पास जाके अगर जजमेंट कराते हैं, एज अ मीडिएटर आप इनको लेते हैं, तो ये एकदम राइट जजमेंट करेंगे। जो पर्सन राइट होगा उसकी तरफ जजमेंट ही बोलेंगे। तो ये एक जजमेंट का नंबर भी है। अब हम अगर एक चीज और इसमें देखें कि बेसिक और डेस्टिनी 8 और 1 है, यानी एक शनि है और दूसरा है सूर्य, सूर्य यानी सन। ठीक है। और शनि और सूर्य में बिल्कुल नहीं बनती। तो इस वजह से क्या है, अगर हम इनकी कंपैटिबिलिटी देखें तो लाइफ में जितनी ये मेहनत करेंगे इनको मिलेगा जरूर, लेकिन कम मिलेगा उससे। ठीक है। लाइफ में कंट्रोवर्सीज में ये रहेंगे, इनको जैसे नेम फेम एकदम से मिलना होगा तो वो नहीं मिलेगा। मतलब चीजों में थोड़ी ब्लॉकेजेस ज्यादा दिखाई देगी इनकी लाइफ में इस चीज को लेकर। लेकिन अगर ये अपने राइट पाथ पे चलते हैं तो अचीवमेंट मिलेगा। ऐसा नहीं है कि 8 और 1 कॉम्बिनेशन है तो इनको अच्छा नहीं होगा। मैंने काफी सारे लोगों को राइज करते हुए देखा है जिनको 8 और 1 का कॉम्बिनेशन है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं और क्या रहता है। अच्छा, इसके अंदर देखिए, जैसे कि मैं कुछ आज आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ कि इसके अंदर जो योगास बनते हैं ना वो किस तरीके से बनते हैं। देखिए, जैसे अब ये मल्टीपल नंबर आ गए, ये 2 टाइम्स 1 है, तो इसकी भी प्रिडिक्शन होती है। अब जैसे अगर इसमें अगर आप देखें ये 1 और 9 ये ऐसे बन रहा है, इसकी भी प्रिडिक्शन होगी। ये जो 9 4 का योगा है इसकी भी अलग प्रिडिक्शन करी जाती है। 6 7 का योगा है, इसकी प्रिडिक्शन अलग होगी। 1 7 8 इसकी भी प्रिडिक्शन अलग होगी। तो काफी सारे इसमें योगास बन रहे हैं जिनकी प्रिडिक्शंस अलग अलग होती हैं। और जैसे कि ये रहा 8 4, 8 4 की भी अलग प्रिडिक्शन होगी। तो इसमें बहुत सारे योगास बनाए जा सकते हैं और आप उनके हिसाब से जब अपने क्लाइंट को प्रिडिक्शन देते हैं ना, तो उसको ऐसा लगता है कि जैसे बिल्कुल ही आपने उसको एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट रीड कर दिया हो। तो अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे पर्सन के जो योगाज जो कह रहे हैं वो मैं बताऊंगी कि ये लोग काफी इंटेलिजेंट होते हैं, नो मैटर। और हार्ड वर्किंग तो ये होते ही हैं, साथ में इनसे 24/7 आप वर्क करा सकते हो, आराम से काम कर लेते हैं 24/7, कोई इनको इशू नहीं आता। ठीक है। और इन्हें किसी न किसी चीज की एडिक्शन रहती है। अब एडिक्शन का मतलब सिर्फ ये नहीं कह सकते कि सिर्फ अल्कोहल है, स्मोकिंग है, इसी तरीके की हो। मे बी शायद सोशल मीडिया पे बैठने की बहुत ज़्यादा इनको एडिक्शन हो, टी की एडिक्शन हो, कॉफ़ी की एडिक्शन हो, इस तरीके की कोई एडिक्शन इनको देखी जा सकती है। और ऐसे लोग एक्सीडेंट प्रोन होते हैं, चोटें लगती रहती हैं इनकी, ध्यान से देखकर भी नहीं चलते हैं और कुछ चलते भी हैं तो भी ऐसा होता है कि सामने से आके कोई हिट कर जाता है, या सीधे चल रहे होंगे फिर भी गिर पड़ेंगे। तो इस टाइप से इनको इश्यूज आते हैं। और इनकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन पावर होती है, जो पहले मतलब जो होना होता है लाइफ में कहीं ना कहीं इनको पता चल जाता है, लेकिन ये उसको फॉलो नहीं करते। और साथ में इनको बोला जाता है काली जुबान, जैसे हम बोलते हैं ना, ब्लैक टंग। जी, ब्लैक टंग भी बोला जाता है। मतलब जैसे हम किसी से बोलते हैं ना कि अरे तुम तो जब भी बोलते हो तो तुम्हारी बात तो सच हो जाती है, तो ऐसा इनके साथ होता है। तो इन्हें थोड़ा संभल कर बोलना चाहिए। अभी मैं आपको इसमें कुछ ऐसा योगा भी बताऊंगी कि जिसकी वजह से लाइफ में बहुत ज्यादा मिस हैपनिंग्स आपको देखने को मिलती हैं। और उस योगा के बारे में हम बात भी करेंगे अच्छे से।
ठीक है। ओके। तो और साथ में इन पर्सन के साथ में एक बात और होगी कि जैसे ये इनकम कर रहे होंगे तो एक इनकम से ये सेटिस्फाइड नहीं होंगे, तो इनकी देखी जाएगी मोर देन वन इनकम। कहीं ना कहीं से अर्निंग जरूर कर रहे होंगे। सेकंड इनकम अगर जॉब भी कर रहे होंगे तो कहीं ना कहीं दूसरी जगह पार्ट टाइम जॉब कर रहे होंगे, या कहीं ना कहीं मनी ऐसी जगह इन्वेस्ट कर रखा होगा कि वहां से अर्न कर रहे होंगे। इस टाइप से इनका देखा जा सकता है। अब जैसे ये 1-8 का कॉम्बिनेशन है, तो इनकी लाइफ में कुछ ऑब्स्टेकल्स तो रहने ही वाले हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था। ऑब्स्टेकल्स तो इनकी लाइफ में रहने ही वाले हैं। और तो थोड़ा सा मतलब पेशेंस लेवल की बहुत ज़्यादा इनको ज़रूरत है, तो पेशेंस के लिए हम इनको बोल सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कि इनको लाइफ में देखने को मिलेगा, इशू टू फादर या इशू विद फादर, मीन्स कि या तो इनकी मिसअंडरस्टैंडिंग रहेगी अपने फादर के साथ में, या फिर फादर को हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, फादर लाइफ में ग्रो नहीं कर पा रहे हों, उनका प्रमोशन नहीं हो पा रहा हो, या जिन ऊंचाइयों तक वो पहुंचना चाहते हैं वो नहीं हो पा रहा, उसमें रुकावटें आ रही हैं। तो ये इनकी डेट ऑफ बर्थ बताती है। ओके। सो और हम इनके बारे में क्या बताते हैं, ये लोग ऐसे लोग हाईली स्पिरिचुअल होते हैं। एंड दे आर ऑल्सो आर्ट एंड म्यूजिक लवर। इनको कहीं ना कहीं ये लोग क्रिएटिव होते हैं, मे बी इनकी कोई हिडन हॉबी भी हो सकती है आर्ट की, या म्यूजिक से किसी भी तरीके की आर्ट से रिलेटेड इनको हॉबी हो सकती है, म्यूजिक हो सकता है इनको पसंद हो। ऐसे लोगों की लाइफ में रिलेशनशिप इश्यूज भी देखे गए हैं। रिलेशनशिप इश्यूज इनको आ सकते हैं, तो ध्यान रखें। अब बात करते हैं कि इनको हेल्थ की बात करते हैं, जो कि हेल्थ सेक्टर बहुत ज़रूरी है। तो हेल्थ की हम बात करेंगे। हेल्थ में इनको क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं, इस बारे में हम बात कर लेते हैं। तो उससे पहले मैं आपको एक योगा बताऊंगी। इसके अंदर देखिए ये होता है 9-4। देखिए ये 9-4 का योगा है, इसको हम वैदिक न्यूमरोलॉजी में बोलते हैं बंधन योग। ठीक है। और ये जो बंधन योग होता है ये आपको क्या करता है, ये या तो आपको लाइफ में आपको काफी ज्यादा हेल्थ इश्यूज देगा, और ऐसे हेल्थ इश्यूज देगा कि आपको ज्यादातर लाइफ में हॉस्पिटल्स के चक्कर लगते रहेंगे। कुछ ना कुछ बीमारी लगी रहेगी जिसकी वजह से आपके फ्रीक्वेंट चक्कर लगते रहेंगे। या ऐसा भी हो सकता है कि आपकी फैमिली में कोई ऐसा पर्सन बीमार हो जिसकी वजह से आपको उनके साथ जाना पड़े, तो आपके चक्कर लगने ही लगने हैं। तो यानी फ्रीक्वेंट विजिट्स आपकी हॉस्पिटल को रहती हैं। या फिर ये योग जो होता है ये आपको प्रॉब्लम देता है लिटिगेशन की, यानी कोर्ट केसेस की। जरूरी नहीं है कि आपकी कहीं गलती रही हो इस वजह से आप पे कोर्ट केस हुआ, या आपने किया, मतलब कुछ भी ऐसा हो सकता है। तो इस बात के लिए आपको थोड़ा सावधानी की जरूरत है कि किसी से जबरदस्ती नहीं अटके। और ये जो 9-4 का योगा है इसको अच्छा नहीं माना जाता है।
तो इसकी भी रेमेडीज होती हैं। ऐसा नहीं होता है कि अगर कोई सबकी ही डेट ऑफ बर्थ बहुत अच्छी हो या बहुत खराब हो, तो कहीं ना कहीं जो आपकी डेट ऑफ बर्थ में प्रॉब्लम्स आती हैं इसकी वजह से लाइफ में, तो आप घबराने की जरूरत नहीं होती। इनकी आप अगर रेमेडीज करते हैं तो ये लाइफ में आपको काफी बेटरमेंट देते हैं। तो ये योगा के बारे में मैंने बताया, और इस योग से आपको जैसे मैंने बताया कि इस तरीके के इश्यूज आ सकते हैं। और क्या हो सकता है, जैसे पर्सन को आ सकता है ब्लड रिलेटेड इशू, एक्सीडेंट्स वगैरह हो सकते हैं, उसकी वजह से आपको हॉस्पिटल जाना पड़ जाए। ठीक है। और बीपी इश्यूज दे सकता है ये। सिर्फ यही योगा नहीं, जो डेट ऑफ बर्थ है मैं उसके हिसाब से भी बता रही हूँ कि बीपी इश्यूज हो सकते हैं ऐसे पर्सन को। हो सकता है इनको फ्रीक्वेंट हेडेक्स रहते हो। फ्रीक्वेंट हेडेक हो सकता है, माइग्रेन की प्रॉब्लम भी देखी जा सकती है इनको। तो इन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। या फिर कोई ऐसी डिसीज आ जाए जो अनडायग्नोज्ड हो, मतलब डायग्नोज ही नहीं हो पा रही हो, प्रॉब्लम तो रहती है लेकिन वो डायग्नोज ही नहीं हो पा रही हो, तो इस तरीके की प्रॉब्लम भी देखी जाती है ऐसे लोगों के साथ में। ऐसे लोगों के हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो होते हैं वो खराब होते रहते हैं। ये नोटिस आप करिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि जो मैंने कुछ योगा आपको बताए हैं उसके अकॉर्डिंगली हो रहा है, या 1-8 का कॉम्बिनेशन है तो कुछ मैच कर रहा है इस टाइप से। तो बहुत कुछ आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं, तो मैंने बहुत छोटा सा पार्ट प्रिडिक्ट करा है आपको। और इसके बारे में आप बहुत कुछ। और साथ में इसमें क्या होता है कि जब हम वैदिक न्यूमरोलॉजी सीखते हैं तो इसमें हम दशास भी निकालते हैं। जैसे कि एस्ट्रोलॉजी में दशास होती हैं, ऐसी इसमें भी होती हैं। तो दशा होती है, अंतर्दशा होती है, प्रत्यंतर दशा होती है। तो इस तरीके से आप जब दशास निकालते हैं उसके थ्रू जब आप प्रिडिक्शंस देते हैं, तो आप काफी कुछ एक पर्सन के बारे में प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम पूछते हैं ना कि हमारी जॉब लगेगी नहीं लगेगी, और मैरिज कब होगी, और चाइल्ड बर्थ कब होगा, और प्रमोशन कब मिलेगा, क्या ये मेरे लिए अच्छा ईयर है एक कार खरीदने के लिए, लग्जरी के लिए। तो ये सब के आंसर्स भी आपको मिल जाते हैं। और वैसे मैंने आपको इनके बारे में बताया है। अच्छा, इनके साथ प्रॉब्लम ये रहती है कि जैसे ये मैरिज कर भी लेते हैं ना, तो वैसे तो इनको रिकमेंडेड नहीं होती कि ये मैरिज करें, लेकिन अगर फिर भी जैसे कि आप समझ सकते हैं कि मटेरियल वर्ल्ड है, तो हर कोई मैरिज करना चाहता ही है। लेकिन मैरिज में ये ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं, और कर लेते हैं तो देयर इज़ लैक ऑफ ब्लड प्रेशर्स। तो ये प्रॉब्लम ज़रूर इनके साथ में आती ही आती है। और एक प्रॉब्लम और आती है कि ये लोग प्लानिंग बहुत करते हैं लेकिन उसका एग्जीक्यूशन नहीं करते। इनकी प्लानिंग बहुत गजब की होती है, बहुत अच्छी प्लानिंग करते हैं ये लोग, लेकिन उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स इनको देखी जाती हैं। अब जैसे कि इनको क्या रेमेडीज देनी है, इनके क्या क्वेश्चंस हैं, उसके बारे में तो देखिए हम पर्सनली ही इनको मैं बताऊंगी, गाइड करूंगी। लेकिन फिलहाल जो मतलब एक डेट ऑफ बर्थ में आप क्या चीज़ देख सकते हैं, समझ सकते हैं, कितना आप प्रिडिक्शन कर सकते हैं, तो ये बहुत एक छोटा सा पार्ट था। तो अगर आप हमसे कोर्स करना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो आप हमें से कांटेक्ट कर सकते हैं। और इस तरीके की और भी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पे विजिट कर सकते हैं। चैनल का नाम है हीलियो डेस्टिनी। और अगर आप पहली बार आज हमसे जुड़े हैं, तो मैं आपको यही बोलूँगी कि इस वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि और लोग भी इस नॉलेज को ले पाएं। और अगर आप हमसे पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।